हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर अपना। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाला है, इज़ कंप्यूटर साइंस स्टिल वर्थ स्टडी इन 2024? बिकॉज मार्केट की जो कंडीशंस है, जो 2024 के बाद जो ले ऑफ हुई है और जो पहले ले ऑफ हुई थी आफ्टर कोविड, तो लाइक जो मल्टीपल जितनी भी मार्केट में कंपनीज हैं उसके अकॉर्डिंगली जॉब की रिक्वायरमेंट है, जो फायरिंग होती है। तो हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि क्या 2024 के बाद भी क्या हमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो स्ट्रीम है वो चूज़ करना चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि फ्रेंड, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लोग जो है वो अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव, अपने कलीग्स को देख के जो बीटेक की कोर्सेज करते हैं, और जो जो कि एक पॉपुलर एक इन्वायरमेंट में ही लोग बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर्सेज करने जाते हैं। बट एग्जैक्ट में जो मार्केट की सिचुएशन है वो लाइक आप देख रहे हो कि अभी जैसे कि कोविड के बाद मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है वो हायरिंग बंद कर चुकी है और ले ऑफ जा चुका है। बट फिर भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर मैं मानता हूँ कि थोड़ी बहुत स्कोप है फिर भी। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको एक तो कोविड के बाद जो एआई, जो चैट जीपीटी वगैरह आई, जो एडवांस मशीनरीज आई, जो एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आई, उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारी जो जॉब्स की वैकेंसी है वो जा चुकी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फिर भी कि क्या हमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर्सेज करना चाहिए, तो इसका कोई भी क्लियर कट आंसर नहीं सकता। बिकॉज ये आंसर डिपेंड करता है कैंडिडेट टू कैंडिडेट। बिकॉज अगर आपको एक सिंपल, अगर आपके पास इंटरेस्टेड हो, अगर आप किस चीज़ को आपको दिल से चाह रहे हो और अगर आपका पैशन है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो डेफिनेटली आप उसके साथ जा सकते हो। बट अगर आप लग रहा है कि नहीं यार, मैं कोई एक नॉर्मल सा कोर्सेज करना चाहते हो, और अगर आप, क्योंकि आजकल जो मार्केट में लोग आ रहे हैं वो 80 to 90% लोग पैसे देख के आते हैं कि भाई मैंने अगर ये कोर्सेज कर लिया तो इसके बाद मेरी इतनी लाख की पैकेज लग जाएगी और मेरा लाइफ सेटल है। तो अगर आप ये एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो मार्केट से कि आपने अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर लिया है और आपको जॉब मिल जाएगी आईटी इंडस्ट्री के अंदर में, तो ये रियलिटी सही नहीं है। क्योंकि आपको उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। आपको एक बहुत ही ह्यूज ऑडियंस के साथ जो कॉन्क्रीट करना पड़ेगा। आपको वहाँ पे एक बहुत बड़े ऑडियंस के साथ आप लोग को वहाँ पे एग्जामिनेशंस क्वालिफाई करनी पड़ेगी। जो मल्टीपल्स क्राइटेरियाज होती हैं उन सबको आपको फुलफिल करने के बाद आप एक बहुत सारे लोगों को, मतलब कह सकते हो, कंपटीशन फेस करने के बाद आप एक सर्टेन पॉइंट पे आके आपको वहाँ पे जॉब मिलेगा। ठीक है। इसके कंपेरिजन में मैं अगर सीएससी के कंपेरिजन में मैं अगर अदर कोई कोर्सेज की बात करूँ, अगर जस्ट लाइक कि मैं पेट्रोलियम इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, तो वहाँ पे अभी भी मार्केट में इतना ज़्यादा रेस नहीं है जितना सीएससी में। सीएससी के अंदर क्या हो चुका है कि मार्केट बहुत ही सेचुरेटेड है। मैं मानता हूँ कि मल्टीपल स्पेशलाइजेशन है। लाइक अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर में, आप एआईएमएल कर सकते हो, आप एआईएमएल के साथ आप एआई करते हो, आप गेम डिज़ाइनिंग, नेटवर्किंग, कंप्यूटर ग्राफिक हो गया, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हो गया, डेटा साइंस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की रूल्स होती है, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, मल्टीपल्स है, कम क्लाउड कंप्यूटिंग। बट द प्रॉब्लम इज़ कि जॉब्स का रेशियो कितना है। ठीक है। अगर मैं बात करूं, जो जितने लोग इंडिया में बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की तरफ आ रहे हैं एक दूसरे को देखते हुए, तो क्या ये जॉब मार्केट में लगता है कि आपको इतने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं? बिल्कुल भी इतने नंबर ऑफ वैकेंसी नहीं है। बहुत ही लिमिटेड टाइप की वैकेंसी आती है मार्केट में। ठीक है। उसके बाद भी जो कंपनीज है, पहले कंपनी का एक्सपेक्टेशन होता था कि मैं एक कैंडिडेट को, फ्रेशर्स को लेके, मैं उसको ट्रेनिंग देने के बाद, मैं उसको ट्रेन करने के बाद मैं उसे काम करा सकता हूँ। बट राइट नाउ कंपनी की जो एक्सपेक्टेशन है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। कंपनी की एक्सपेक्टेशन है कि मुझे ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो पहले से एक्सपर्ट है, ताकि मुझे वैसा किसी कैंडिडेट पे पैसे और टाइम मुझे खर्च ना करना पड़े। तो जो आपकी फ्रेशर्स की रिक्वायरमेंट है वो ख़त्म कर दी बिल्कुल। अब हर कंपनी को चाहिए कि मेरे पास एक्सपीरियंस वाला बंदा होना चाहिए, वरना मैं नहीं लूँगा। तो वहाँ पे फ्रेशर्स के पास जो पहले वो इंटर्नशिप लगती थी, इंटर्नशिप के टाइम पे उन लोगों को चीज़ें सिखाई जाती थी, वो सब चीज़ें अब स्किप हो चुकी है। लाइक कंपनी की एक्सपेक्टेशन है कि भाई मेरे पास जो कैंडिडेट आएगा वो ऑलरेडी स्किलफुल होना चाहिए, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाईली नॉलेजेबल कैंडिडेट होना चाहिए, ताकि मैं डायरेक्टली उसको किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल दूँ, वो प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दे और मेरे लिए पैसे कमाना शुरू कर दे। हर कंपनी ये चाहती है। ठीक। तो पहले का जो मार्केट था, ये कंपनी आपको चीज़ें सिखा देगी, वो चीज़ें आप एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते हो। अगर आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चूज़ किया है तो आपको स्टार्टिंग से अपने स्किल्स पे फोकस करना पड़ेगा। आपके सीजीपीए स्कोर अच्छे होने चाहिए, आपके 10th-12th के मार्क्स भी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें भी मैटर करती है यार। मैं आईटी इंडस्ट्री में हूँ तो मुझे पता है वो चीज़ें। ठीक है। उस हिसाब से मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल फैक्टर्स पे आपकी प्लेसमेंट डिपेंडेंट होती है। देन अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़, किसी भी कॉलेजेस में, मैं बात कर दूँ किसी भी, मैं अगर 3 tier कॉलेज की मैं बात करूँ, जो कि एवरेज लोग, मैक्सिमम लोग वहाँ पे जाते हैं, तो उस कॉलेज से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो जॉब, जो कि बहुत रेयर चांसेस है कि वहाँ पे आपको जॉब मिल पाएगी। अगर आपने बहुत कुछ अच्छा मेंटेन कर रखा है तो मे बी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। क्योंकि जो भी 3rd tier कॉलेजेस होती है, यूनिवर्सिटीज़ होती है, वो आज के दौर में आप लोग को मल्टीपल्स वे से आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो, आप क्लासेस वगैरह करते हो। वहाँ पे जो मेन, जो कोर फंडामेंटल है उस पर फोकस नहीं किया जाता है।
लाइक कंपनी की जो एक्सपेक्टेशंस होती है कि बंदे को डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में बंदा अच्छा खासा होना चाहिए, बंदे की उसकी कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, बंदे को नेटवर्किंग अच्छा खासा होना चाहिए, बंदे का जो डेटाबेस हो गया वो सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, जो कि कॉलेजेस उतना फोकस नहीं करता। कॉलेजेस लाइक वो करिकुलम है, वो अपना पढ़ा दिया, उसका खेल खत्म है, वो आपको डिग्री दे दिया। जब आप मार्केट में जॉब लेने के लिए आते हो दिन आपको रियलाइज होता है कि भाई मुझे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पे मुझे काम करना चाहिए था, मुझे डेवलपमेंट भी चाहिए था मुझे, और वो भी प्रो लेवल का। तो ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम्स आती है। तो आप लोग कभी भी अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर्सेज चूज़ करो तो ये सब चीज़ों को आप देख के चूज़ करो कि लाइक इन सब चीज़ों को आप जानो, उसके बाद आप कभी भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर्सेज करो। अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हो कि भाई मार्केट में जॉब लग जाएगी, तो यार इतना ज़्यादा मार्केट में रेस है कि मैं बोलूँगा इससे बेटर कोई और आप कैरियर ऑप्शन चूज़ कर लेना, बट CSE मत चूज़ करना। बिकॉज अगर आप CSE चूज़ कर रहे हो तो आपको हाईली कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ेगा, मल्टीपल्स राउंड्स होते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि 4 to 5 लाख की जॉब के लिए आपको मल्टीपल्स राउंड्स होते हैं, 6-7 राउंड होते हैं। वो आपको क्वालिफाई करने के बाद लाइक पहले आपका एप्टीट्यूड होगा, फिर आपका कोडिंग टेस्ट होगा, फिर आपका टेक्निकल इंटरव्यू, फिर टेक्निकल इंटरव्यू सेकंड चलेगा, फिर आपका HR इंटरव्यू चलेगा। तो मल्टीपल्स राउंड आपको क्वालिफाई करने पड़ते हैं, और अगर आप कहीं पे भी रिजेक्ट हुआ तो सिंपल सा बात है, फिर आप वहाँ से आउट हो जाते हो। तो बट इतना कंपटीशन किसी और जगह पे नहीं है। अगर मैं पेट्रोलियम इंजीनियर की बात करूँ, केमिकल की बात करूँ, मैकेनिकल की बात करूँ, तो वहाँ पे अभी भी इतना कंपटीशन नहीं है, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, मैं कोई ऐसा किसी को फोर्सफुली नहीं कर रहा हूँ कि आप ये करो या फिर ना करो। मैं बस आपको कहना चाहता हूँ कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है उसके अकॉर्डिंगली आप चूज़ करो कि आपको कौन सा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो फिर उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।